हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 2 टायर एगलेस चॉकलेट केक बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने 2 केक मोल्ड का यूज़ किया है। एक मैंने 8 इंचेस डायमीटर का केक मोल्ड लिया है और एक 4 इंचेस का। तो सबसे पहले हम केक मोल्ड को रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर तेल लगाकर इसे अच्छी तरह से चिकना करेंगे और फिर इसमें हम बटर पेपर लगा देते हैं और उसके ऊपर से भी हम थोड़ा सा तेल लगा देते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं हो तो तेल लगाकर चिकना करें और 2 चम्मच मैदा डालकर उसको अच्छी तरह से फैला लें और एक्स्ट्रा मैदा को निकाल दें। ऐसे भी आप केक मोल्ड को केक बेक करने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दोनों केक मोल्ड को पहले रेडी करके रख देती हूँ। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर ये दूसरा केक मोल्ड भी रेडी कर लिया है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हम एक बड़ा बॉल लेंगे और इस पर हम एक छलनी लगाएंगे। सबसे पहले हम जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम छान लेते हैं। तो ये केक बनाने के लिए मैं 2 कप मैदा का यूज़ कर रही हूँ। मैदा को हम छान लेते हैं क्योंकि छलनी ऊपर तक भर गई है। आधा कप कोको पाउडर, 1 कप शुगर पाउडर, आधा कप मिल्क पाउडर, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से छान लेते हैं मिक्स करते हुए। ये मैंने सारी चीज़ों को छान लिया है और अब इसे एक बार और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो सारी चीज़ों को एक बार और छान लें जिससे कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब बीच में हम थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे और इसमें हम डाल रहे हैं आधा कप रिफाइंड तेल, 1.5 कप मैं इसमें दूध का यूज़ करूँगी। तो पहले मैंने यहाँ पर 1 कप दूध डाल दिया है और 1 टीस्पून हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप दूध डाला लेकिन ये कम हो रहा था तो मैंने इसमें आधा कप दूध और डाल दिया है। दूध हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और परफेक्ट बैटर बनाकर रेडी करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे और अब हम थोड़ा दूध और डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर टोटल 1.5 कप दूध का यूज़ कर लिया है। ये हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अभी आप देख सकते हैं केक बनाने के लिए इस तरह के बैटर की कंसिस्टेंसी चाहिए होगी हमें। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर डालेंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है, इसे ओवर मिक्स नहीं करना है, बस ये मिक्स हो जाए इतना ही मिलाना है। अब हम इस तैयार बैटर को केक मोल्ड में डाल देते हैं। केक मोल्ड को हम आधे से थोड़ा कम ही भरेंगे, इससे ज़्यादा नहीं भरेंगे। ओवन को हमने 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब हम मोल्ड को हल्का सा टैप टैप करेंगे जिससे कि इसके अंदर के जो एयर बबल्स होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। और अब हम प्री हीटेड ओवन में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे 30 से 35 मिनट के लिए बेक करेंगे। केक हमारा अच्छी तरह से बेक हो गया है। इसे चेक करने के लिए हम कोई भी क्लीन नाइफ़ या फिर टूथपिक इसमें इंसर्ट करेंगे। अगर ये बिल्कुल क्लीन निकल आता है इसका मतलब केक अच्छी तरह से बेक हो गया है। अब हम केक को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इस केक को तैयार करने के लिए मैंने 2 कप व्हिपिंग क्रीम ली है। क्रीम को मैंने एक दिन पहले ही फ्रीजर से निकाल कर फ्रिज में रख दिया था जिससे कि एकदम चिल्ड है लेकिन लिक्विड फॉर्म में है। अब हम इसे व्हिप कर लेते हैं। क्रीम को व्हिप करने के बाद में हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे जिससे कि ठंडी होकर अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। आप चाहें तो इसे एक दिन पहले ही व्हिप करके फ्रिज में रख दें और उससे नेक्स्ट डे आप इसे केक तैयार करें। क्रीम को हम अच्छी तरह से स्टिफ पीक आने तक व्हिप करेंगे। क्रीम अच्छी तरह से व्हिप हो गई है। ये चेक करने के लिए जब क्रीम अच्छी तरह से व्हिप हो जाए तो आप बॉल को उल्टा करके देखें। अगर ये बॉल से गिरती नहीं है इसका मतलब क्रीम अच्छी तरह से व्हिप हो गई है।
देखिए हमने क्रीम को अच्छी तरह से व्हिप कर लिया है और आप देख सकते हैं इसमें स्टिफ पीक्स बन रहे हैं। अगर आप बॉल को उल्टा भी कर देंगे तो ये बॉल से गिरेगी नहीं। केक भी बिल्कुल रूम टेम्परेचर तक ठंडा हो गया है। अब हम इसके चाकू से किनारे छुड़ा लेते हैं और इसे उलट कर केक को बाहर निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं ना, बिल्कुल सफाई से ये केक निकल गया है, बिल्कुल भी मोल्ड पर चिपका नहीं है। अब हमने जो बटर पेपर लगाया था इसको हम हटा देते हैं और अभी आप देख सकते हैं ना कितना सॉफ्ट और स्पंजी केक बना है। बिल्कुल ऐसे ही हम दूसरे मोल्ड से भी केक को बाहर निकाल लेते हैं। अब हम केक की लेयर कट करेंगे, तो मैं दोनों पीस की 3-3 लेयर बना रही हूँ। आप चाहें तो 4 लेयर भी बना सकते हैं क्योंकि स्पॉन्ज की हाइट जो है वो बहुत अच्छी है। ऊपर से जो थोड़ा पार्ट उठा हुआ है उसको हम कट करके हटा देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से केक बेक हो गया है। इस वाले पीस में भी जो ऊपर वाला पार्ट था जो ऊपर उठ जाता है उसको हम हटा देते हैं। तो इसकी एक लेयर हम और बना लेते हैं। यहाँ पर हमने इसकी भी 3 लेयर कट कर ली है। अब हम इसको शुगर सिरप से अच्छी तरह से सोक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2-3 चम्मच पानी में 2 चम्मच शुगर पाउडर डालकर इसका शुगर सिरप बना लिया था। आज का ये एगलेस चॉकलेट केक मैंने अपनी बेटी के बर्थडे के लिए बनाया है। तो उसकी स्पेशल डिमांड थी कि मम्मा मेरी बर्थडे पर आप 2 टियर केक बनाओ। तो मैंने पहली बार ये 2 टियर केक बनाया है। अब दूसरी लेयर पर भी हम अच्छी तरह से शुगर सिरप लगाएंगे और क्रीम को हमने फ्रिज में रख दिया था 1 घंटे के लिए, जिससे कि बिल्कुल ठंडी होकर अच्छी तरह से सेट हो गई है। अगर आप केक को सेम डे ही रेडी करते हैं तो उसके ऊपर ज़्यादा शुगर सिरप डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि केक स्पॉन्ज हमने बिल्कुल फ्रेश बनाया है, तो ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। दोनों केक की क्रम कोटिंग करके मैं इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी, जिससे कि अच्छी तरह से सेट हो जाएगी इसके ऊपर की क्रीम और उसके बाद में हम इसे फाइनल लुक देंगे। ये मैंने इन दोनों केक की क्रम कोटिंग कर ली है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं सेट होने के लिए।
देखिए 1 घंटे बाद हमने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और क्रीम इसके ऊपर की अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब हम इसे फाइनल लुक देंगे। ये हमने इसके ऊपर अच्छी तरह से क्रीम लगा ली है। अब इसी तरह से जो दूसरा केक है उसको भी हम तैयार करेंगे। तो पहले हम इसे फ्रिज में रख देते हैं जब तक कि हम दूसरा पीस तैयार कर रहे हैं। दूसरे केक पर भी मैंने अच्छी तरह से क्रीम लगा ली है फिनिशिंग से। तो इसे भी मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तब तक हम गनाश बनाकर रेडी कर लेते हैं। डबल बॉयलर मेथड से हम ये चॉकलेट गनाश बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून बटर लिया है। बटर को हम अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें 1/4 कप शुगर पाउडर डालेंगे और 2 टेबलस्पून कोको पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून व्हिपिंग क्रीम डाल रहे हैं। इसकी जगह आप फ्रेश क्रीम का यूज़ भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें दूध डालेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करेंगे। ये चॉकलेट गनाश मैंने केक के ऊपर ड्रिपिंग के लिए बनाया है। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम केक को तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर टर्न टेबल पर एक टिश्यू पेपर रखा है। इसके ऊपर मैंने केक बोर्ड रख दिया है और इसके ऊपर हम ये केक रखेंगे। तो मेरे पास जो केक बोर्ड था वो छोटा था, तो अगर आपके पास बड़ा हो तो वो आप यूज़ कर लें। तो मेरे पास जो भी था मैंने यूज़ कर लिया है। और अब हम इसके ऊपर फ्लावर बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर पाइपिंग बैग में क्रीम डाल ली है जो बच गई थी। तो सबसे पहले किनारों से हम ये चॉकलेट गनाश ड्रिप करेंगे। तो मैंने किनारों से इसके ऊपर ये चॉकलेट गनाश ड्रिप कर लिया है।
अब हम इसके ऊपर दूसरा केक रखेंगे, तो एक स्ट्रो की हेल्प से मैंने इसे उठाकर इसके ऊपर रख दिया है। अब हम एक स्ट्रो इसमें डालेंगे, एक्स्ट्रा को कट करके इसे नीचे दबा देंगे जिससे कि केक यहाँ पर सेट हो जाएगा, इधर उधर उठाने से गिरेगा नहीं। अब इसके ऊपर भी हम ये गनाश ड्रिप करेंगे। अभी मेरे पास काफ़ी चॉकलेट गनाश बच गया है, तो मैं इसके ऊपर इसे डालकर स्प्रेड कर देती हूँ। अब हम इसके ऊपर फ्लावर बनाएंगे, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल से फ्लावर बना रही हूँ। अब इसके ऊपर आपको जो डिज़ाइन पसंद हो आप बना सकते हैं। नीचे की तरफ भी मैं यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन बना देती हूँ जिससे कि दिखने में अच्छा लगेगा। मेरे पास एक हैप्पी बर्थडे का केक टॉपर रखा था, ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। तो ये हमारा एगलेस 2 टियर चॉकलेट केक बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही ईजी और सिंपल रेसिपी है, आप भी घर पे आसानी से इसे बना सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर, और इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।